आपको पता है कि जिरह होता क्या है या क्रॉस एग्जामिनेशन और जिरह में अंतर क्या होता है। तो आज हम इन सब को समझेंगे और साथ में समझेंगे कि अगर कोर्ट में जिरह करनी पड़ती है तो कैसे करें। इफ़ेक्टिव तरीके बताऊंगी जिससे कि आप बहुत अच्छी जादुई तरीक़ों से क्या है कोर्ट में जिरह कर सकते हैं। और ये वीडियो दोनों के लिए है जिसके साथ जिरह होती है और जो जिरह करना चाहता है कोर्ट में, उन दोनों के लिए ये वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। तो जिरह होती क्या है। कोर्ट यानी कि न्यायालय में जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन करना एक कला है। इसका मुख्य उद्देश्य विपक्षी गवाह के झूठ को पकड़ना और अपनी कहानी को सच साबित करना होता है। एक बेहतरीन और प्रभावी जिरह करने के लिए बहुत सारी तकनीक होती है। यानी कि सबसे पहले आपने करना है, जो पहले नंबर पे आता है वो आता है पूरी तैयारी और केस का अध्ययन करना आपको बहुत ज़रूरी होता है। फाइल को अच्छे से पढ़ें। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि गवाह के पुलिस बयान यानी कि 161 CRPC के बयान और मुख्य परीक्षा एग्जामिनेशन इन चीफ को बार बार पढ़ना है जिससे कि आपके माइंड में उसकी जो भी कमियां हैं वो दिमाग में रहे। फिर सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट स्टेप है विरोधाभास ढूंढे। यानी कि विरोधाभास मीन्स गवाह ने अपने पहले बयान में क्या कहा था कोर्ट में और अब क्या कह रहा है। इन दोनों अंतरों को नोट करें। थर्ड नंबर पे आता है तथ्यों को टाइमलाइन, यानी कि तथ्यों की जो है टाइमलाइन बनाएं। जो फैक्ट्स हैं उसको लिखें और उसकी टाइमिंग ढूंढें। घटनाओं की तारीख, समय और जगह का एक स्पष्ट चार्ट तैयार करें कि कौन सी घटना किस टाइम पे हुई थी, किस जगह हुई थी। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कोई भी केस को जीतने और केस को घुमाने के लिए। नेक्स्ट आता है सवाल पूछने की टेक्निक क्या होती है आपकी। तो आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, इसमें क्या है, जो पर्सन है लीडिंग क्वेश्चन जो है अग्रिम पर्सन है उनको पूछे। यानी कि जिरह में हमेशा ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनका जवाब गवाह को सिर्फ हाँ या ना में देना पड़े। अगर वो हाँ ना में जवाब देता है तो कई चीज़ें आपके हक में हो जाती हैं। खुले सवाल ना पूछे। जो वकील है वो गलती ये करते हैं, अगर आप जिस भी व्यक्ति से गवाह से जिरह कर रहे हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं, अगर उससे आप खुले सवाल पूछते हैं, खुले सवाल का मतलब यानी कि गवाह से कभी भी क्यों, कैसे या स्पष्ट करने की उसको टाइम ना दे कि क्यों हुआ ऐसा, कैसे हुआ, तो ये चीज़ ना हो। नेक्स्ट आता है कि अगर आप जो गवाह है उससे खुले सवाल पूछते हैं तो उस केस में जो कहानी गढ़ने का मौका है वो गवाह को मिल जाता है। वो कहानी को बढ़ा चढ़ा के या स्पष्ट करने लगता है जिससे कि आपका केस जो है वो कमज़ोर हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, वो आता है जवाब पता होने पर ही सवाल करें। कोर्ट में कभी भी ऐसे सवाल ना पूछे जिसका जवाब आपको खुद को ना मालूम हो। कोई भी अप्रत्याशित यानी कि अनएक्सपेक्टेड जवाब आपके केस को बिगाड़ सकता है, खराब कर सकता है। नेक्स्ट आता है व्यवहार पर नियंत्रण। आपने जो व्यवहार है, जो भी आप जो गवाह से व्यवहार कर रहे हैं उससे क्या है, शांत और आक्रामक रहित जो है अपने नेचर को रखें। गवाह पर चिल्लाएं नहीं, शांत रहकर भी तीखे और स्टिक सवाल पूछे जा सकते हैं।
गवाह को कभी अपने पे हावी ना होने दें। उसके बाद क्या आता है कि गवाह को अपने पे हावी ना होने दें। बातचीत की कमान हमेशा अपने हाथों में रखें। अगर गवाह भटकाने की कोशिश करता है आपको, तो आप वापस अपने सवाल पर आएं। अगर वो घुमाने की कोशिश करता है, उस केस में आप वापस अपने पॉइंट पे आएं। नेक्स्ट आता है जज के सामने गवाह को बेनकाब करना। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि अगर केस में जज के सामने आपने गवाह को झूठा साबित कर दिया या उसको बेनकाब कर दिया, उस केस में अगर जज को पता चल गया गवाह के झूठ को इस तरह अगर आपने जज के सामने लाया और जज साहब खुद उसकी विश्वसनीयता पर शक करने लगे, उसकी क्रेडिबिलिटी पर शक करने लगे, तो उस केस में जो केस है आपका बहुत मजबूत बन जाता है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट चीज़ कि जिरह की रणनीति कैसे बनाएं, स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। तो छोटे और सीधे सवाल पूछें। आपके सवाल बहुत लंबे और उलझाऊ नहीं होने चाहिए। एक समय पर एक ही तथ्य पर सवाल करें। वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिरह का जो है एक जाल बुने। गवाह से पहले कुछ आसान और सीधे सवाल पूछें, जिससे उससे लगे कि ये वकील तो बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा है, इसमें तो बड़ा आसानी से निकल जाऊंगा। और उसी जाल को बुनने में उसका भरोसा जो गवाह का है जीत लें। फिर अचानक मुद्दे वाले सवाल पर अपना जाल बिछाएं। अब नेक्स्ट आता है जवाब मिलने पर रुक जाएं। अगर जो गवाह है आपके सवाल का प्रॉपर जवाब दे देता है या जो आपने सवाल किया उस आपके केस से रिलेटेड उस केस को मजबूत करने के लिए उस गवाह ने आपको एक अच्छा जवाब दे दिया जिससे आपका केस जीता जा सकता है, तो उसके ऊपर बार बार सवाल ना करें। नहीं तो अगर उसमें स्पष्टता आ गई, अगर उसने क्लियर कर दिया उस बात को, तो उस केस में आपका केस जो है कमज़ोर हो सकता है। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आप सिविल केस से रिलेटेड करते हैं, तो सिविल केसेज में जो जिरह होती है वो थोड़ी डिफरेंस होती है क्रिमिनल केसों से। सिविल केसेज में जो जिरह है वह कुछ डिफरेंस होता है उसमें। तो यहाँ पे जो है क्रिमिनल केसेज में शारीरिक हिंसा या अपराध की बजाय सिविल केसेज में होता है दस्तावेजों, डॉक्यूमेंट्स, मालिकाना हक, ऑनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स या पैसों के लेन देन पर मुख्य फोकस होता है। अब सिविल कोर्ट में एक मजबूत जिरह करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, ये सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप बताइए कि आपको जिरह का सिविल केसेज में जिरह का क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, तो कमेंट करके बताइए। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।